पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होगा क्योंकि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और सियासी जद्दोजहद के बीच हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। करीब करीब पूरा पाकिस्तान सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है, जिसमें खासकर इमरान खान के हामी शामिल हैं। वहीं पीटीआई ने आज इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क में एहतजाज की काल दी है। इस वक्त तो हमें ये कहा गया है कि हमने यहाँ पे पुरअमन एहतजाज करना है, हम पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पे आएंगे और हमारे पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होगा क्योंकि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हो रही है। दरअसल सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को तोशखाना केस में कल 3 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। इमरान खान को तोशखाना केस में जब सजा सुनाई गई तब वो जमान पार्क में अपने घर पर थे। तभी पुलिस वहां पहुंची और फौरन अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इमरान को कड़ी सिक्योरिटी के बीच लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया गया। इसके बाद उन्हें पंजाब सूबे की अटॉक जेल में शिफ्ट किया गया। साबिक वजीर आजम को जेल भेजना पाकिस्तान की अंदरूनी जद्दोजहद को भी बयां कर रहा है। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही एक मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे बाद में जारी किया गया। इमरान खान ने दावा किया कि वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं। याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूं, जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। इमरान की गिरफ्तारी को उनकी पार्टी पीटीआई ने गैर कानूनी करार दिया। पीटीआई ने दावा किया कि उनके लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि किडनैप किया गया है। वहीं उनके वकील ने गिरफ्तारी को फिक्स मैच बताया। गिरफ्तारी तो है ही नहीं, बुनियादी तौर पे अगवा किया है। अभी तक तो फैसला भी नहीं पहुंचा। फैसला लेके किसने आना है? आईजी इस्लामाबाद ने। इस्लामाबाद पुलिस का कोई बंदा आपको नजर आ रहा है? ये सीधी सीधी आईजी पंजाब ने अगवा किया है। इसके खिलाफ हमने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर। अब आपको बताते हैं तोशाखाना केस क्या है और कैसे इस मामले में इमरान खान को जेल जाना पड़ा। तोशाखाना में सभी सरकारी गिफ्ट रखे जाते हैं। इमरान को भी जो गिफ्ट मिले वो वहां रखे गए थे, मगर इमरान खान और उनकी अहलिया पर तोशाखाना के गिफ्ट खरीदने और बेचने का इल्जाम लगा। पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा और एक्शन हुआ। इमरान खान को वजीर आजम रहते हुए 58 गिफ्ट मिले थे। ज़ाब्ते के हिसाब से सभी गिफ्ट तोशाखाना में जमा कराने होते हैं। इल्जाम है कि इमरान खान ने तोशाखाना में जमा किए गए गिफ्ट सस्ते दाम पर खरीदे। इमरान ने करीब 2.25 करोड़ में गिफ्ट खरीदे। कम कीमत पर गिफ्ट खरीदने के बाद इमरान ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिए। मामला कोर्ट पहुंचा और अब ट्रायल कोर्ट ने इमरान को कसूरवार करार दिया। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान को कोसते हुए अदालत के फैसले को सही ठहराया। पूरे केस का कानूनी तकाजे पूरे करने के, इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, इसका जो रेफरेंस है वो अदालत में भेजे जाने के बाद अदालत के अंदर एक ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल होने पर जहां इमरान खान साहब को ये मौका दिया गया कि जो उन पे तोशाखाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए। पूरा मौका दिया गया। 14 माह में 40 से जायद पेशियां हुई इस केस की, जिसके अंदर जवाब देने का मौका हुआ। जब इन पे जुर्म आयद हुआ, 40 से जायद जो पेशियां हैं उसमें सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। अब इमरान की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी सियासी मुस्तकबिल पर भी तलवार लटक रही है। कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शहबाज सरकार इमरान को चुनाव से दूर रखने का काम कर रही है। इस बात को खुद इमरान खान भी कई बार कह चुके हैं।
हमें इन जज साहब से जिस तरह इन्होंने कार्रवाई की है, हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये 11 मई को हमने किया। उसके बाद बहरहाल एक पूरा सिलसिला चलता रहा जिसमें यह वाजे होता गया कि एक प्लान बना हुआ है कि तोशाखाना में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है। सवाल ये भी है कि क्या वाकई इमरान खान के लिए पाकिस्तान की सियासत में दम दिखाने के दिन लग जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऊपरी कोर्ट इमरान खान को मिली सजा पर रोक लगा देता है तो वो आने वाले चुनाव में हिस्सेदारी कर सकते हैं। हालांकि अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो चुनाव से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इमरान खान के मामले की सुनवाई को लेकर कोई तारीख तय नहीं की है। पाकिस्तान में जेल जाने वाले साबिक वजीर आजम सिर्फ इमरान खान ही नहीं है, बल्कि ये लिस्ट लंबी है। इमरान से पहले भी पाकिस्तान में बदले की राजनीति चलती रही है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसी कई पिक्चरें अभी और आना बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।